नमस्कार, मैं पुनः आपके सामने आज अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए अपने अध्ययन क्षेत्र को, जिसकी शुरुआत मैंने की थी, उसको आगे ले जाना है। तो उसके लिए आज की कक्षा, ठीक। अब एक बात बताओ, हम पिछली कक्षा 2 कक्षाएं हुई, उसमें क्या पढ़ रहे थे? साधारण ब्याज। क्या पढ़ रहे थे? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मतलब आजकल हम लोगों की हिंदी तो कमज़ोर हो रही है, क्या हम लोग अब इंग्लिश वाले हो रहे हैं, लेकिन वस्तुतः मेरी प्रारंभिक शिक्षा हिंदी माध्यम से हुई थी, तो मुझे हिंदी में भी आनंद आता है। और अंग्रेजी तो खैर आजकल बोलचाल की भाषा हो गई है, तो आनंद ही आता है। सिंपल इंटरेस्ट, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के विषय पर पढ़ रहे थे। 2 क्लासेस हुए थे। मैंने एक ड्राफ्ट किया। मेरे पास आज के लिए या तो एक विकल्प था कि डे 3 द टफ क्वेश्चन रिलेटेड टू सिंपल इंटरेस्ट किया जाए, या एक तालमेल स्थापित किया जाए। तो वस्तुतः आप पाते होंगे कि जो चैप्टर्स बनते हैं वह किस पैटर्न के होते हैं? वह मूलतः आपके होते हैं, लिखा होता है उस पर ब्याज या इंटरेस्ट, ये लिखा होता है ना। इसका मतलब क्या है? दैट चैप्टर कंसिस्ट 2 पार्ट्स, सिंपल एंड कंपाउंड। अब मैं इसके स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 आगे बढ़ता चला जाऊं और फिर इसको शुरू करूंगा तो थोड़ा अजीब टाइप का होता है। मुझको है क्या कि एक साथ 2 काम करने हैं। मुझे आपको इसके और इसके बीच में रखना है, एक तारतम्यता बनाए रखनी है, जिसमें आप समझें कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस। या तो रिश्ता समझे या अंतर समझे, दोनों तो बात वही है। तो इसी के कारण आज मैंने सोचा कि अब आज जो है ना, हम कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक से समझें। किसके तुलना में? सिंपल इंटरेस्ट की तुलना में। फिर अगली कक्षा में कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ सवालों को समझेंगे, और फिर जो मेरी फाइनल कक्षा होगी उसमें 3 जटिल प्रश्न सिंपल इंटरेस्ट के, 3-4 जटिल प्रश्न कंपाउंड इंटरेस्ट के हम लोग उठा लेंगे चीज़ें। तब हम लोग निपुण होंगे कि हाँ भाई, अब मज़ा आया, अब मैंने ब्याज रूपी चैप्टर को समाप्त किया। तो अब सवाल आता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या? पहला चीज बोलोगे सर हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। अरे भैया, मैंने हिंदी थोड़ी जानने की कोशिश की कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। मुझे तो जानना है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। मुझे समझना है कि हाउ कंपाउंड इंटरेस्ट इज डिफरेंट विथ रिस्पेक्ट टू सिंपल इंटरेस्ट। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज मूलतः कैसे भिन्न है साधारण ब्याज के, इस पर चर्चा हो। एक पैमाना, एक आधार जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है, वह है ब्याज, स्वयं ब्याज, जिस चैप्टर को हम लोगों को पढ़ना है। और इसीलिए आपके अंदर उस मौलिकता को मैं बता सकूं, उस वास्तविकता को मैं बता सकूं, इसलिए मैंने आज कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर को उठाया, बेसिक को उठाया। खेल क्या है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में खेल क्या है? खेल है समय का और दर का। खेल क्या है? इस चीज को समझ लो। ये मौलिक बात अगर समझ गए तो मजा है। फिर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, अरे यार क्या डिफरेंट है,
फॉर्मूला तो याद ही करते हैं, दुनिया तो फॉर्मूला पर ही टिकी हुई है। लेकिन फॉर्मूला के उत्पत्ति का आधार क्या है, क्यों अलग फॉर्मूला बना, क्यों चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी बाई 100 के जगह पे P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर T माइनस P हुआ, क्यों हुआ, ये क्यों नहीं था? कुछ कारण तो रहा होगा, कुछ बेसिक्स डिफरेंस तो रहे होंगे, तभी तो नहीं रहा। इस चीज को हम लोग जानेंगे, इस चीज को हम लोग को जानना होगा। वी हैव टू नो अबाउट दैट। जुनून डाल लो, गणित नाचेगा। खेल क्या है ना कि अब जैसे दर तो मान लो फिक्स है, साधारण ब्याज में भी दे दिया 10% वार्षिक, सिंपल इंटरेस्ट में भी और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी दे दिया 10% वार्षिक। तो अब समय का अंतर क्या है? समय का अंतर है कि इसमें मूलधन वही रहता है। इस चीज़ को आप मेरे वीडियो को थोड़ा शांति से समझेंगे। साधारण ब्याज में जो मूलधन है, कैपिटल अमाउंट है, मैंने क्या बताया था, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि भाई मूलधन टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट को घटा दिए, टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट को घटा दिए तो वही सिंपल इंटरेस्ट हुआ। तो खेल क्या है, मूलधन और मूलधन में जुड़ा ब्याज। अब 3 वर्ष के लिए, एक उदाहरण के लिए मैंने बताया, मान लो कि ये 3 वर्ष है, तो इसमें क्या हुआ, मूलधन तो वही रहा। अब 3 वर्ष के बाद देखो, इस चीज़ को समझना, आफ्टर 3 ईयर्स, बहुत सरल चीज़ बता, आफ्टर 3 ईयर्स साधारण ब्याज वाले सेगमेंट में जो टोटल अमाउंट हमको मिलेगा, जिसको क्या बोलते हैं, मिश्रधन, क्या बोलते हैं, मिश्रधन मिलेगा, वो क्या मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट पहला साल का, इंटरेस्ट दूसरा साल का और इंटरेस्ट तीसरा साल का। ये है मतलब एक मूलधन, पहला साल का ब्याज। अब 1000 रुपये अगर राशि है, अगर 1000 रुपये राशि है तो 10% वार्षिक है, मतलब क्या हो गया, 100 रुपये हो गया। मतलब पहले साल का 100 रुपये मिलेगा, दूसरे साल का 100 रुपये मिलेगा, तीसरे साल का 100 रुपये मिलेगा, कुल 300 मिलेगा। और इसी को हम लोग फॉर्मूला से निकाल लेते हैं, 1000 गुने 10 गुने 3 बटा 100, तो 10 गुने 3 30 गुने 10 300 और 1000 में 300 जुट गया तो 1300। वही चीज़ तो यहाँ है। लेकिन अब यहाँ क्या है कि अब इस चीज़ को, मौलिक अंतर को समझना है कि पहला साल में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट लिए, ठीक है सर, फॉर फर्स्ट ईयर। अब वो पैसा आपने दिया या नहीं दिया, चूंकि 3 वर्षों के लिए आपने चक्रवृद्धि ब्याज पे लिया है तो आप लौटाओगे क्यों। तो दूसरे साल जो है, अब आपका मूलधन हो गया P प्लस I, ब्याज जोड़ के क्या हो गया, मूलधन हो गया। अब उसमें अब इस पर वह दर लगेगा, तो ये क्या हो गया, I1 के जगह अब I2 हो गया, ठीक है। ये हो गया सेकेंड ईयर के लिए। और अब जो है फिर इस पर जो ब्याज मिलेगा I3 हो गया थर्ड ईयर की। मूलतः मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि इसको एक सरल उदाहरण से, बिल्कुल सरल उदाहरण से आपको पहले मैं समझाता हूँ और तब मैं जो है ना चर्चा करूँगा फॉर्मूला की। पहले उदाहरण से समझ लो, फॉर्मूला कितना रटेंगे ये चीज़ हम लोगों को। देखो, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मी एंड विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर टीचर्स। आई एम नॉट लाइक गोइंग टू फोकस और टारगेट समबडी एल्स। मैं, हर व्यक्ति की पढ़ाने की कला होती है, मुझे भी काफ़ी कुछ सीखना है। मैं अभी सानिध्य ले रहा हूँ, कई बड़े अग्रज हैं जो इस फील्ड में हैं और मैं जहाँ क्लासेस भी लेता हूँ तो वहाँ भी लोगों से सीखता हूँ। ज़िंदगी भर सीखना है, सीखने में थकना नहीं है। तो मूलतः अब समझ लो कि एक क्वेश्चन है जिसमें 100 रुपये है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 100 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है, और टाइम कितना है, 2 साल है। टाइम कितना है, 2 साल है। अब इसका आपको कहा कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट पता कीजिए। तो सबसे पहली चीज़ समझो कि अब प्रक्रिया हम करेंगे क्या। पहला साल फॉर फर्स्ट ईयर, तो बोलोगे सर 100 में 100 का 10% जोड़ दिए, 10% ही ना ब्याज लग रहा है, तो जोड़ दिए तो सर आ गया 110 रुपये। अब इसका मतलब क्या हो गया, 10 रुपये ब्याज के साथ 100 रुपये मूल, हमको 110 रुपये लौटा देनी हो। तो सेकेंड ईयर के लिए अब जो उसका इंटरेस्ट लगेगा वह 110 का 10% लगेगा। यही अंतर है। इसी चीज़ के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि दिस वन इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ साधारण ब्याज में क्या हो रहा था कि 100 का ही अगला भी 10 रुपये लग रहा था, मतलब 2 साल का 20 रुपया हुआ।
100 रुपया मूल और 20 रुपया वो। लेकिन यहाँ खेल क्या है कि पहले साल चूंकि आपने राशि 100 रुपये ली थी तो आपको ब्याज 10 रुपये देने पड़े, लेकिन प्रथम वर्ष के उपरांत वह ब्याज जो है मूलधन में जुड़ गया, अर्थात प्रथम वर्ष के हिसाब से मिश्रधन, फिर मिश्रधन ही मूलधन बदल गया और फिर उसका 10% लगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब इसका 10% निकाले तो 11 हो गया, मतलब अब अगले साल उसको कितना लौटाना होगा, 110 रुपये मूल और 11 रुपये सूद का, 121 रुपया। यही बेसिक अंतर है। इस चीज़ को समझो कि अगर साधारण ब्याज होता 100 रुपये का 10% का 2 साल का, तो हमको लौटाने पड़ते कितना, 100 + 20 120 रुपये। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जब आ गया तो हमको कितना लौटाना पड़ा, 121 रुपया। यही खेल है जो यह बताता है कि चक्रवृद्धि ब्याज, इस चीज़ को समझिए, मैं 10% के दर पे सिर्फ 100 रुपये एक बेहद सामान्य प्रकार की राशि पर मैं बात कर रहा हूँ। अगर यही राशि लाखों में होगी तो यह वह खेल है, चक्रव्यूह है। एक्चुअली चक्रवृद्धि ब्याज मेरे नज़र में चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, चक्रव्यूह रूपी ब्याज है। यह एक चक्रव्यूह है जिसमें अगर आप फंस जाते हैं तो आपको खुद नहीं समझ में आता है कि मुझे कितनी राशि देनी पड़ती है। क्यों? चूँकि अगर यह 10 वर्षों के लिए आपने लिया और वह दर के बाद क्या होगा, पहला साल में फिर इंटरेस्ट जुड़ा, अब ये इधर आ गया तो ये फिर मूलधन हो गया, इसमें फिर एक नया इंटरेस्ट जुड़ा, फिर तीसरा साल, इस तरह से यह मूलधन ही बढ़ता चला जाता है। इसमें ब्याज दर मायने नहीं रखता है। ये मौलिकता है चक्रवृद्धि ब्याज की। दिस इज द फंडामेंटल बेसिक विच इज रिलेटेड विथ कंपाउंड इंटरेस्ट, कि इसमें प्रत्येक वर्ष मूलधन के साथ ब्याज जुड़ जाता है। या अगर आप कहीं प्रश्न में देखेंगे कि 6% अर्धवार्षिक लिखा हुआ है, 6% अर्धवार्षिक लिखा हुआ है, इसका मतलब हर 6 महीने के बाद जो ब्याज हुआ, 6% अर्धवार्षिक मतलब वो मैं आगे जब क्वेश्चन बनेगा तो बताऊंगा। तो उसका मतलब है कि जो समय दिया हुआ है ना उसको 2 से गुना कर लो, चूँकि वो 6% 6 महीना का है और 6 महीना में जैसे ही पूरा वो मूलधन में जुड़ जाएगा फिर 6% लगेगा अगले 6 महीना के। समझ गए? अब हम लोग चलते हैं कि इसके फॉर्मूला पे। तो जिस प्रकार से साधारण ब्याज के लिए क्या था, P × R × T था बाई 100, इसको मूलधन में जोड़ देते थे तो टोटल अमाउंट निकलता था, ठीक है। और बाद में वही चीज़ इसमें से P को घटा लेते थे या हटा दिए ऐसे तो ब्याज निकल जाता था। अब इसमें जो है एक फॉर्मूला जो है चक्रवृद्धि ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला है वो याद रखना है कि टोटल अमाउंट, कंपाउंड अमाउंट जो चक्रवृद्धि राशि हुई वो क्या होता है, P × 1 + R/100⁻T। अर्थात P का मतलब क्या हो गया, मूलधन। P का मतलब क्या हो गया, मूलधन। R का मतलब क्या हो गया, दर। और T का मतलब क्या हो गया, समय। यह कुल राशि हुई। और जब अगर आपसे पूछ दिया गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो अब इसी में से क्या करेंगे, घटाओ P, जिसको दूसरे शब्दों में ये भी लिखा जा सकता है T-1 लिखा जा सकता है कि नहीं। मैंने किया, सिर्फ P को बाहर निकाल लिया, फिर ये बच गया, -1 बच गया, P बाहर में, ब्रैकेट लगा दिया। तो ये 2 फॉर्मूला। अब इस पर चलते हैं पहले सवाल। तुमसे प्रश्न दिया गया, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें अगर मूलधन 1000 रुपये, दर 10%, समय 2 वर्ष है। क्या करेंगे भैया, बनाना शुरू कर देंगे। बनाना ही तो है सवालों को, करना क्या है, फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले हम कंपाउंड टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं, उसके बाद मूलधन को घटा लेंगे, क्योंकि मूलतः तो परिभाषा यही है, मूलतः फॉर्मूला तो यही है। मतलब P × 1 + R/100⁻T। अब इसमें देखो, जिग जैग से हमेशा बचना, जितने ज़्यादा कट होंगे ना कन्फ्यूजन उतना ज़्यादा होगा।
और जितना सरल रूप में, थोड़ा लंबा भी गुना हो ना, सरल रूप में होना चाहिए। तो मैं इस सवाल में क्या भर दिया, 1000, 1 प्लस दर है 10% बटा 100 का समय कितना है 2 वर्ष, तो सीधे 1000 110, 100 प्लस 110 बटा 100 का पावर 2, 1000 गुने 110 गुने 110 बटा 100 गुने 100। अब इसको दशमलव में कर देंगे, जीरो काटेंगे तो कभी कभी 2, 5 इस तरह के जब आंकड़े आते हैं ना तो कंफ्यूज करते हैं। अब जीरो को काटो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 11 गुने 11 कितना हो गया 121 और 1 जीरो, मतलब कुल मिश्रधन जो कुल राशि हुई 1000 रुपये की 10% के दर पे 2 वर्ष के लिए वो 1210 रुपये हुई। तो अगर मिश्रधन पूछता तो सीधे यही जवाब दे देते, और अगर ब्याज पूछा तो क्या करेंगे, मिश्रधन घटाओ मूलधन कर देंगे, मिश्रधन घटाओ मूलधन कर देंगे। तो मिश्रधन घटाओ मूलधन क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 1210 घटाओ 1000, मतलब उत्तर कितना आ गया 210, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 210 रुपये हो गया। बताओ इसमें कहाँ परेशानी हुई, 1% भी मुझको बताओ कि परेशानी कहाँ हुई। मौलिकता के साथ तो हम लोगों ने सवालों को बनाया, आप खुद पा रहे होंगे कि कितना सरल है, कितना सरल है। लेकिन अब इसमें क्या हुआ, एक चीज़ देखोगे, इसको मैंने इस पर पहले बनाया, उसके बाद मूलधन घटा लिया। अब आप बोलोगे कि सर आपने एक फॉर्मूला सीधे कंपाउंड इंटरेस्ट का निकालने का ये भी तो बताया है, तो इस पर सॉल्व करते हैं सर, चेक करवाइए, हम लोगों को संतुष्ट कीजिए कि भाई जो मैं लिख रहा हूँ वो सही है, कहीं कोई प्रकार का व्यवधान नहीं है। चलो बनाते हैं। फॉर्मूला क्या है, P कंपाउंड इंटरेस्ट। चलो P मतलब 1000 ब्रैकेट में 1 प्लस 10 बटा 100 का स्क्वायर घटाओ 1, यही है ना, मतलब 1000, 100 में 10 जोड़ दिया 110 गुने 110 बटा 100 गुने 100 घटाओ 1, 1000, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, 121 00 माइनस कितना हो गया 1 पर 4 जीरो बटा 1 पर 4 जीरो, 1000, अब कितना हो गया, इकाई दाई सैकड़ा, 12100 में से 10000 खत्म हो गया, मतलब 2100 बटा 1 पर 4 शून्य। अब काट दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आंसर कितना आ गया 210 आ गया। अब इसी को अगर कोई आदमी ट्रिक कहे तो अरे भाई ये ट्रिक नहीं है, और इसीलिए मैं बार बार आपको इस बात को बताता हूँ कि ये कोई ट्रिक नहीं है, ये प्रश्नों से ही नया चीज़ जो प्रक्रिया होती है उससे सिर्फ हम प्रकटीकरण का काम करते हैं और आपके अंदर ऊर्जा का संचार करते हैं कि ये फॉर्मूला पकड़ो, ये ट्रिक पकड़ो, तुम आसानी से 1 मिनट में प्रश्न, अरे ये कहाँ से आया, अगर किसी बच्चे को लगाता एक बार में लिख दिया जाए बच्चा कन्फ्यूज हो जाएगा कि कहाँ से आया। मौलिकता बतानी होगी, मौलिकता से डेराइव करना होगा, पारंपरिक विधि से उत्तर लाना होगा, फिर दिए गए जो आपने कोई नया चीज़ लिखा है उसके हिसाब से आपको चेक करना होगा, और तब जाकर आप उत्तर को हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज चूंकि मैंने बेसिक तौर पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर को बताने के काम किया कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, साधारण ब्याज क्या है, मैंने उसको एक दूसरे से रिलेट करने का काम किया, और जो बेसिक फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट है कि P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर T इज द टोटल अमाउंट ऑफ विच इज हैविंग द कंपाउंड इंटरेस्ट डाटा, और उसमें से माइनस P कर दिया तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, उस चीज़ की आज व्याख्या की। कल इससे और कुछ जुड़े हुए सवालों को समझेंगे, बनाएंगे, इस चीज़ के मौलिकता को समझिए, पढ़िए, नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में जाके भेजिए, क्वेश्चन भेजिए, डेफिनेटली आई विल गिव यू द प्रॉपर आंसर और आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।